अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। अक्सर जगहों पे जब हम काश्तकारों से मिलते हैं जो कमांद की काश्त करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपकी पैदावार कितनी है। तो पैदावार के हवाले से जो चीज़ें सामने आती हैं वो 600 मन से लेकर 1200 1300 और हद कोई बहुत ज़्यादा जाए तो 1400 मन से ऊपर उसकी पैदावार नज़र नहीं आती। उसकी क्या वजूहत है कि पैदावार हमारी कम है। और अगर जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं उनकी अगर बात करें तो वो 1800 से 2000 मन तक आराम से पैदावार लेते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से लेते हैं, तो आज की हमारी बात है कि कमांद की काश्त का कौन सा तरीका ऐसा है जिससे हम पैदावार जो है वो 2000 मन तक ले सकते हैं। वैरायटी आप अपने मकसद के हिसाब के लगा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। वैरायटीज पे ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा मेरा आज का फोकस है ज़्यादा तरीका काश्त पे, किस तरीके से हम काश्त करें और हम इतनी पैदावार ले सकते हैं। तो वो तरीकाकार क्या है कि आप कमांद की जो काश्त करें वो 4 फुट के फासले पे करें। सबसे ज़्यादा मसला हमें ये बनता है कि हमारे दोस्त जो है 2.5 फुट का तो कहते हैं, लेकिन 2 फुट 2.25 फुट की जो खेल होती है वो बना के उसके दरमियान वो गन्ना लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गन्ना जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके दरमियान हवा का गुजर कम हो जाता है। जब हवा सही तरीके से गुजर नहीं पाती तो क्या होता है कि वो गन्ना जो है वो ना तो सही खड़ा हो सकता है और फिर वो गिर भी जाता है और उसकी गिरने की वजह से उसकी पैदावार भी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम करें 4 फुट के फासले पे एक लाइन बनाएं, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जगह है एक, ये ये दरमियान वाला जो फासला है हम अगर 4 फुट रखेंगे और ये हमारी एक खेल आ जाएगी। इस खेल के अंदर हम वो जो है सम्मे हैं वो लगाएं। और सम्मे लगाने का भी तरीका क्या है कि एक के साथ एक इस तरह जुड़ा होना चाहिए। ब्रेक लाना, ये आप समझ लें कि हमारी एक जो है वो खेल बन गई है। इस खेल के अंदर ये 9 इंच का या 1 फुट का जो फासला हमारा होगा, इस फासले को मेंटेन करने के लिए ये इधर भी सम्मे हमने लगा दिए और इधर भी हमने सम्मे लगा दी। इसकी गहराई भी 1 फुट तकरीबन होनी चाहिए ताकि हमारी पैदावार जो अच्छी है। इसका जो तड़ है वो तकरीबन 9 से 1 फुट 10 इंच होना चाहिए ताकि उस फासले पे एक इधर आ गया एक इधर आ गया। अब इसके दरमियान वाली ये जो जगह है ये 4 फुट होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसी तरह ये रिपीट करेंगे। और सम्मे लगाने का जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये इस तरह जुड़े होने चाहिए, एक के साथ एक, फासला ज़्यादा नहीं रखना। तो इस तरीके से अगर हम इसको काश्त करेंगे तो इस दरमियान में जो हवा का गुजर है वो भी ज़्यादा होगा। कुछ लोगों के जहन में ये बात जाती है कि इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारे जो खेलियाँ हैं फी एकड़ वो कम हो जाएंगी। जब खेलियाँ कम हो जाएंगी तो ये सारी जो पैदावार हमारी कम आएगी। तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारी इस एक खेली के अंदर 2 लाइनें आ रही, फिर दूसरी में 2 आ रही है। इस तरह अगर करें तो खेलियों की तादाद दूसरे से ज़्यादा आ जाती है। जो 2.25 फुट पे लगा रहे हैं या 2.5 फुट पे जो लगा रहे हैं उससे खेलियों की तादाद इसमें ज़्यादा आ रही है। लेकिन इसमें फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है कि दरमियान में जो 4 फुट की जगह है वहाँ से हवा का गुजर अच्छा होता है। हम जड़ी बूटियों का तदारक अच्छा कर सकते हैं। कोई बीमारी आती है तो हम उसका स्प्रे अच्छा कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम उसमें मूंगी या इस तरह की फसलों का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और इस इंटरक्रॉपिंग की वजह से क्या होगा कि हमें अगर मूंगी लगाते हैं फॉर एग्जांपल या सोयाबीन लगाते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। खासकर मूंगी ज़्यादा लगती है, सोयाबीन अभी नया नई फसल है, ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है। तो जो 40 डिग्री का सेंटीग्रेड से ज़्यादा जिस एरिया में टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे सोयाबीन इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो मूंगी की तरफ आए तो मूंगी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो मूंगी की हम वो जो 4 फुट की दरमियान वाली लाइन है उसमें 2 से 3 लाइनें हम मूंगी की लगा सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि मूंगी की फसल जो है हमारी उसी जो हमारी खाद है कमांद के लिए उसी पे तैयार हो जाएगी। और एंड पे जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे मूंगी को हार्वेस्ट करने के बाद तो फ्री में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन जो है वो गन्ने को मिल जाएगा और गन्ने की जो पैदावार है वो मज़ीद बूस्ट हो जाएगी। उसका कद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और गन्ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो करना अब क्या है, हमें खाद के हवाले से जितनी हमने फास्फोरस वाली खाद डालनी है 2 बोरी डाल दें आप, और 1 बोरी पोटाश की ये नीचे डाल दें। और उसके बाद आप ये खेलियाँ बनाएं, खेलियाँ बनाने के बाद सम्मे लगाएं।
और सम्मे बनाने के बाद लगाने के बाद इसके ऊपर ही आप दानेदार जहर की जो एक थैली है वो एक थैली पूरी आ जाए काफ़ी है, एक नहीं आती दो आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने उसके ऊपर ही गिरा के फिर इसके ऊपर मट्टी चढ़ानी। मट्टी हल्की हल्की मट्टी आ जाए, बहुत ज़्यादा मट्टी देने की जरूरत नहीं, हल्की मट्टी देनी चाहिए और पानी उसके ऊपर हमने इसको पानी लगा देना। सीड ट्रीटमेंट भी कर लेनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट का आसान सा तरीका ये है कि वो जो बड़ा आपका ट्यूबवेल का जो खाला है उसके अंदर या ये जिस तरह ये कड़ा है इस तरह के उसके अंदर वो रखे, एक तरफ सम्मे डालें और दो दूसरी तरफ से सम्मे निकालते जाएं, तो इस तरीके से हम इसकी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको किसी खुली जगह पे सारा जो सम्मे है वो फेंक दें और फेंकने के बाद उसके ऊपर स्प्रे मशीन के ज़रिए से उसके ऊपर स्प्रे कर दें अच्छी तरीके से, और फिर थोड़ा सा खुश करके इसको इस्तेमाल कर लें, फिर भी सीड ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आप नहीं कर सके सीड ट्रीटमेंट तो फिर क्या करना है, तो आपने जो पहला वो पानी लगा रहे हैं उसके साथ 2 किलो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट जो है वो फ्लड कर दें, उससे भी काफ़ी हद तक सीड ट्रीटमेंट वाला जो फंक्शन है वो पूरा हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे आगे, तो लगा दिया, लगाने के बाद 40-45 दिन में ये उसकी जर्मिनेशन शुरू होती है और जर्मिनेशन हो जाती है, और उसके बाद हम दोबारा जो है वो जब मट्टी लगाने लगते हैं तो उस वक्त हमने फिर 1 माह के बाद, मट्टी से पहले 1 माह बाद हमने एक थैली फिर मजीद जो है जब जर्मिनेशन इसकी हो जाती है तो दानेदार जहर हमने फिर एक डालनी है। और उसके बाद जब मट्टी चढ़ाने लगेंगे, जब जैसे हमने मूंगी लगाई थी उसको हार्वेस्ट किया उसके बाद हम मट्टी चढ़ाने लगे, तो फिर हमने 2 दानेदार जहर की थैलियाँ जो हैं वो इसके साथ वो उसमें केरा करनी, केरा करने के बाद मट्टी लगा देनी। अब इससे क्या होगा, कोई आपको बोरर आपको परेशान नहीं करेगा, कोई कीड़े मकोड़े इतने परेशान नहीं करेंगे, और हमारा बोरर से तकरीबन, मैं इसको 100% तो नहीं कहता, 90% हमारा कंट्रोल मिल जाएगा, कोई चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी। और इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हद इम्कान कोशिश है कि हमारी पैदावार 2000 मन से भी क्रॉस कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक तरीका कार से नहीं होगा, इसमें बाकी तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर ये हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो वैरायटियाँ भी मंजूरशुदा होनी चाहिए। ये एक वीडियो थी, इस हवाले से अगर कोई आपका सवाल हो तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको तसल्ली बख्श दे सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।